नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। हर्षिल और मुखबा के दौरे से लौटते ही सीएम धामी सीधे दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि 3 मंत्रियों का पत्ता साफ हो सकता है, जबकि 5 नए मंत्रियों की कैबिनेट में एंट्री हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुनील और प्रभात बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए अनुपम, उत्तराखंड में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जोरों पर थी और खासकर जो 4 सीटें कैबिनेट की खाली पड़ी हैं, ये माना जा रहा था कि समय समय पर ये बात उठती रही है कि इनको भरा जाएगा। खासकर अप्रैल 2023 से कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की मृत्यु के बाद उनका जो कैबिनेट का पद था वो भी खाली पड़ा है। कुल मिलाकर 4 सीटें खाली है। तो ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान उनकी केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ पार्टी संगठन के बड़े नेताओं से वहां पर बातचीत हो सकती है और उसके बाद कैबिनेट विस्तार को एक हरी झंडी यहाँ पर दी जा सकती है। चर्चा ये भी है कि कैबिनेट से करीब 3 नए चेहरों की कैबिनेट में एंट्री की जा सकती है मौजूदा कैबिनेट में से, लेकिन इसके लिए अभी पार्टी संगठन के भीतर चर्चाएं चल रही हैं। जी बिल्कुल सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे और यहां उत्तरकाशी में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम मोदी ने मुखबा के प्राकृतिक सौंदर्य का भी दीदार किया। मुखबा में मां गंगा की पूजा के बाद पीएम मोदी हर्षिल पहुंचे, जहां लोगों ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने हर्षिल में जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहां आने का मौका मिला। पीएम ने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का बन रहा है और उत्तराखंड की प्रगति के लिए नए रास्ते खुले हैं। प्रधानमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन को महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माड़ा, जातोंग, टिमरसैंण में तेजी से पर्यटन बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे उत्तराखंड में हर सीजन ऑन सीजन रहे। तो मां गंगा मंदिर में पीएम की पूजा अर्चना, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हर्षिल में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। मां गंगा की पूजा की गई, बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई गई, प्रकृति का दीदार किया और प्रदर्शनी को भी वहां पर प्रधानमंत्री ने देखा। मैंने काशी में कहा भी था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे मां गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये मां गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखबा गांव आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन चारधाम यात्रा में भी आने की अपील की। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड में कोई ऑफ सीजन न हो, हर सीजन ऑन रहे। सर्दियों में पहाड़ों में आकर चारधाम यात्रा का आशीर्वाद लें। साथियों, अपने टूरिज्म सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना, 12 मासी बनाना, 365 दिन, ये उत्तराखंड के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं,
उनका जमाना। पीएम मोदी के मुखबा आने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने हर संकट में उत्तराखंड का साथ दिया है और हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन भी किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास काम हो रहे हैं और विकसित उत्तराखंड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के रोपवे के लिए भी पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि रोपवे बनने के बाद केदारनाथ धाम की कठिन यात्रा बेहद सरल और सुगम हो जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से न केवल शीतकालीन यात्रा को बृहद स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस सीमांत क्षेत्र में ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग के साथ साथ दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं एक बार पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि उनके कुशल एवं सफल नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड के साथ साथ संपूर्ण देश इसी प्रकार तेज गति से विकास की राह पर आगे बढ़ता रहे और भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे पर उनकी सीएम धामी के साथ खास बॉन्डिंग नजर आई। सीएम धामी के कामों को पीएम मोदी ने शाबाशी दी और मंच पर सबके सामने पीएम मोदी ने सीएम की पीठ थपथपाई। यही नहीं, अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी को पीएम मोदी ने अपना छोटा भाई कहा। पीएम मोदी ने सीएम धामी को ऊर्जावान मुख्यमंत्री भी कहा। सीएम धामी के कामों से पीएम मोदी खासे खुश दिखे। इससे पहले भी कई मौकों पर पीएम मोदी सीएम धामी की तारीफ कर चुके हैं। आज पीएम मोदी ने उन्हें छोटा भाई बताया है। यहां के ऊर्जावान मुख्यमंत्री मेरे छोटे भाई पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास के लिए जो संकल्प हमने लिए थे, नीत नई सफलताओं और नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए वो संकल्प आज पूरे हो रहे हैं। इसी दिशा में शीतकालीन पर्यटन एक और बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा कदम है। इसके माध्यम से उत्तराखंड के आर्थिक सामर्थ्य को साकार करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए धामी जी को, उत्तराखंड सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उत्तराखंड की प्रगति के लिए कामना करता हूं। इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड आए तो उन्होंने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन की संज्ञा दी। अब प्रधानमंत्री ने अपने मुखबा यात्रा में उत्तराखंड के पर्यटन विकास के लिए एक नई टैगलाइन दी है। वो है घाम तापो पर्यटन। क्या है इसके मायने, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। कोहरा होता है, सूर्य देव के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप का आनंद मिल रहा होता है। ये एक स्पेशल इवेंट बन सकता है। और गढ़वाली में से क्या कहेंगे? घाम तापो पर्यटन। घाम तापना यानी धूप सेंकना। सर्दियों में जब मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा होता है, शीतलहर का प्रचंड प्रकोप होता है, तब उत्तराखंड के पहाड़ों में साफ आसमान और चटक धूप का नजारा होता है। सामान्य तौर पर ये वो समय भी होता है जब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा समेत अन्य पर्यटन गतिविधियां भी ठप सी हो जाती हैं।
प्रधानमंत्री ने इसे घाम तापो पर्यटन का नाम देते हुए कहा कि टूरिस्ट ऐसे समय में उत्तराखंड आकर यहाँ सर्दियों की धूप का लुत्फ उठा सकते हैं। देश के कोने कोने से लोग उत्तराखंड जरूर आए, खासकर हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथी वे विंटर टूरिज्म का हिस्सा बने। मीटिंग्स करनी हो, कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, एग्जीबिशंस करने हो, तो विंटर का समय और देवभूमि, इससे होनहार कोई जगह नहीं हो सकती है। इससे पहले 2023 में जब प्रधानमंत्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देहरादून पहुंचे थे तो पीएम ने उत्तराखंड को बेहतर वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्रेजेंट किया था, जिसके बाद उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन का कारोबार जोर पकड़ गया। अब पीएम की घाम तापो पर्यटन की टैगलाइन उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म को पंख लगा सकती है। खिलखिलाती हुई धूप मिलती है और एक ऐसा एटमॉस्फेयर, पूरा आसमान साफ रहता है। रात को जो है कि अगर उत्तराखंड में कोई बैठेगा तो चांदनी ऐसे लगती है कि जैसे आप हाथ में पकड़ लो। तो ये इस विषय का उन्होंने वहां पर को रूपांतरण किया है कि भाई आप लोग आइए उत्तराखंड में, जाड़ों में भी आपको गर्मी जैसा महसूस होगा, आप बढ़िया सी धूप आपको मिलेगी खिलखिलाती हुई, घाम तापो और उत्तराखंड को विकसित करो। टूरिज्म की बातें की हैं, उससे निश्चित हमें होटल इंडस्ट्री को आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि वे बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं पूरे भारत में और पूरे इंटरनेशनली ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसलिए हमें निश्चित इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री जब जब उत्तराखंड आए उन्होंने उत्तराखंड के विकास को नए आयाम देने की कोशिश की, फिर चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम का दौरा कर 4 धाम यात्रा को प्रमोट करने की बात हो या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचकर उत्तराखंड के औद्योगिक विकास की। ऐसे में पीएम मोदी की घाम तापो टैगलाइन उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म में नई क्रांति ला सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में केदारनाथ और हेमकुंड के लिए रोपवे प्रोजेक्ट दिया तो बीजेपी इस उपलब्धि के साथ डबल इंजन की ताकत जनता को बताएगी। वहीं कांग्रेस की नजर में विकास अच्छा है, पर बीजेपी उनको क्या बताएगी जिनका धंधा डंडी कंडी घोड़े खच्चर पर टिका है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट और हेमकुंड रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केदारनाथ रोपवे बनने के बाद जो यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी होती है, अब उसे लगभग 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो साल 2031 में केदारनाथ पैदल नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही हेमकुंड का मुश्किल सफर भी मिनटों में पूरा होगा। यात्रा रूट पर ये 2 रोपवे प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होंगे। सरकार को यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस प्लान से जहां धाम में पहुंचाना होगा, वहीं यात्री बढ़ने से रोजगार और कमाई में भी इजाफा होगा। 2017 में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आने के साथ केदारनाथ प्रधानमंत्री के एजेंडे पर रहा। ऐसे में अपने तीसरे कार्यकाल में 4081 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को बीजेपी डबल इंजन की बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनवाना चाहती है। बीजेपी को रोपवे प्रोजेक्ट से जहां यात्रा में बिजनेस बढ़ने की उम्मीद है, वहीं उत्तराखंड को प्रधानमंत्री मोदी कितनी अहमियत देते हैं, चुनाव से पहले बीजेपी ये जनता को बताना चाहती है। ये एक देवभूमि है, वीर भूमि है। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर 10-11 बार आ चुके हैं अपने कार्यकाल में। बद्रीनाथ धाम का कायाकल्प हो रही है, केदारनाथ धाम की कायाकल्प हो रही है, और अब जो रोपवे सैंक्शन हुआ है हेमकुंड साहब के लिए और हमारे केदारनाथ धाम के लिए,
इससे हमारे टूरिज्म को, हमारे यात्रियों को सुविधा मिलेगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। 9 घंटे की जो जर्नी है जो घोड़े खच्चरों के माध्यम से होती है वो 36 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो उससे सुविधा भी मिलेगी, लोगों को पहुंचने में आराम भी होगा। हरिद्वार को छोड़ दिया जाए तो 2014 के बाद गढ़वाल मंडल में बीजेपी को अच्छा रिजल्ट मिला है, जबकि हरिद्वार छोड़ गढ़वाल के 6 जिलों से कांग्रेस के सिर्फ 3 विधायक हैं। ऐसे में 6800 करोड़ के इन 2 रोपवे प्रोजेक्ट का बखान कहीं फिर गढ़वाल में कांग्रेस का काम खराब न कर दे, और कांग्रेस के पास डबल इंजन के इस कदम का क्या जवाब होगा, सवाल ये है। निश्चित रूप में हम हमेशा विकास के पक्षधर रहे हैं। उस विकास के पक्षधर हम रहे हैं जिसमें सामाजिक न्याय निहित हो। यहाँ पर स्थानीय स्तर पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग परिवहन के व्यवसाय में लगे हैं और उस परिवहन से अपने साल भर की आजीविका अर्जित करते हैं। घोड़ों से, खच्चरों से, पालकी से, डंडी कंडी से लोग परिवहन के व्यवसाय में लगे हैं। सरकार को उनका भी ध्यान रखकर इस पर भी अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। कांग्रेस विकास को सही बता रही है, लेकिन डबल इंजन में विकास कैसे हो रहा है, ये केदारनाथ रोपवे का उदाहरण देकर बीजेपी जनता को समझाना चाहती है, ताकि डबल इंजन सरकार की 2027 में तीसरी बार सत्ता में वापसी पक्की हो सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। बजट सत्र के दौरान अपने बयान को लेकर चर्चा में आए उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि केंद्र को पूरे घटनाक्रम की जानकारी है। वहीं प्रदर्शनों के बीच मंत्री गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे। बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक विवादित बयान पर एक्शन लेने की मांग पर अलग अलग संगठन मुखर है। गुरुवार को कांग्रेस के एक नेता ने खून से लिखी अर्जी अल्मोड़ा में चितई गलजू मंदिर में लगाई, तो गढ़वाल सभा ने विकासनगर में प्रदर्शन और गैरसेड में स्वाभिमान रैली की। इधर बीजेपी का कहना है कि सारे घटनाक्रम से केंद्र अवगत है और जो भी निर्णय लेने हैं वो केंद्र को ही लेना है। देखिए, मेरी बातचीत हो चुकी है। अब केंद्र इस विषय को संज्ञान लेगा। केंद्र को ही सब प्रकार का निर्णय करने होते हैं, इसलिए किसको रखना हटाना ये विषय केंद्र का, उस पर मुझे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करना। क्या केंद्र हर विषय का संज्ञान लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना उसका डिसीजन केंद्र द्वारा किया। इन सबके बीच गुरुवार को पीएम उत्तरकाशी जिले में थे। जिले के प्रभारी प्रेमचंद अग्रवाल एक धार्मिक यात्रा पर हिमाचल प्रदेश में रहे। इससे पहले विरोध के बीच मंत्री अपने बयान पर सदन और गंगा किनारे माफी मांग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में गौकशी का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां लक्सर के सिदड़ू गांव में बीती रात अज्ञात लोगों ने घर से गाय चोरी कर पास के ही खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी और अंगों को काट कर ले गए। गाय के मालिक को चोरी का पता चला तो आसपास ढूंढा गया। इसके बाद पास के खेत में गाय के अवशेष मिले। गौकशी की जानकारी मिलने पर हिंदुवादी संगठन ने भी लक्सर कोतवाली पहुंचकर हंगामा किया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। मामला गौकशी से जुड़ा होने के चलते पुलिस संवेदनशीलता बरत रही है। आज लक्सर के सितड़ू गांव क्षेत्र में ये एक सूचना पुलिस को मिली थी कि एक गाय को चोरी किया, जो गाय चोरी करने के बाद उसकी हत्या की गई है। पुलिस ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया है और जो संदिग्ध हैं उनकी अरेस्टिंग के हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही उसकी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। निजी मोबाइल डेटा नेटवर्क रिलायंस जियो ने उत्तराखंड के कैंची धाम में अपनी 5G सेवाएं शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने आज यहां कहा कि इससे पूरे राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। जियो इस क्षेत्र में 5G सेवाएं देने वाला पहला और एकमात्र ऑपरेटर बन गया है। इसके साथ ही कंपनी ने यहां अपने 4G नेटवर्क को भी और अधिक मजबूत किया है, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल रही है। वहीं अब कैंची धाम आने वाले देश भर के जियो यूजर बेधड़क हाई स्पीड 4G और 5G नेटवर्क का लाभ उठा सकते हैं। उत्तराखंड में जियो की मजबूत मौजूदगी देहरादून से लेकर भारत तिब्बत सीमा के पास
स्थित अंतिम भारतीय गांव माना तक फैली हुई है। जियो का व्यापक नेटवर्क चार धाम, श्री केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग और पवित्र श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक सेवा दे रहा है। नैनीताल में होली महोत्सव शुरू हो गया है। होलियार इस दौरान होली के रंग में रंगे नजर आए। महिलाओं की होली में सेहत और प्रकृति की खुशबू भी घुल जाए तो त्योहार का रंग और भी गहरा हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया बागेश्वर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने। देखिए रिपोर्ट। गुलाब की खुशबू, हल्दी की चमक, पालक की ताजगी और चुकंदर की लालिमा, इन सबको मिलाकर तैयार हो रहे हैं बागेश्वर के ये खास हर्बल रंग। स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने ठाना है कि इस बार होली में सिर्फ खुशियों के रंग बिखरेंगे, केमिकल वाले जहरीले रंग नहीं। खास बात तो ये है कि इन रंगों की मांग अब बागेश्वर से निकलकर अल्मोड़ा, हल्द्वानी और देहरादून तक पहुंच चुकी है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पहले हमारे जो होली के कलर बने हैं ऑर्गेनिक कलर है। ये मिलावट, हर जगह मिलावट आ रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक बना रहे हैं। इसमें हम हरा, पीला, पिंक कलर और नारंगी कलर दे रहे हैं और इसकी डिमांड हर जगह से आ रही है। प्राकृतिक जो हमारे उत्पाद हैं जैसे कि चुकंदर है, हल्दी है, पालक है, इस तरह की चीजों से ये लोग हर्बल उत्पाद बनाते हैं। पूर्णतः सेफ हैं सभी लोगों के लिए और हर्बल कलर की इसमें मार्केट में बहुत डिमांड भी है। तो अभी जो है इन्होंने 40 किलो के आसपास जो है हर्बल कलर की बिक्री कर दी है और इनको जो है देहरादून से और उसके अलावा हल्द्वानी से इनको डिमांड भी प्राप्त हुई है। महिलाओं की ये मेहनत अब रंग ला रही है। बाजार में इन हर्बल रंगों को हाथों हाथ खरीदा जा रहा है। बागेश्वर जिला प्रशासन भी इस पहल की खूब तारीफ कर रहा है और उनकी मार्केटिंग में भी उनकी मदद कर रहा है। हमारे कुछ स्वयं सहायता समूह के द्वारा हर्बल कलर्स तैयार किए जा रहे हैं जो कि होली के लिए हैं। तो एक हमारा कमल नाम से विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राम संगठन है। तो उसके 5 SHG हैं जो इस प्रकार की गतिविधि में लगे हुए हैं। मतलब वो हर्बल कलर्स बनाते हैं और उसकी बिक्री भी करते हैं। तो इस बार हमने उनका प्लानिंग किया है कि उनके और भी स्टॉल्स जो है यहाँ पर शहर में लगवाए जाएंगे। बागेश्वर की इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि अगर हुनर और हौसला हो तो हर त्योहार को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो इस बार होली में खुशियों के साथ साथ सेहत और पर्यावरण का भी ध्यान रखें और हर्बल रंगों से खेलिए एक सुरक्षित, खुशहाल और कुदरती होली। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।